ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूं तमन्ना और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ हम बात करते हैं टैरो गाइडेंस, एनर्जी शिफ्ट और स्पिरिचुअल मैसेजेस की। हर रीडिंग में मैं आपके लिए लेके आती हूँ इंट्यूटिव इंसाइट्स जो आपके अपने लाइफ पाथ के साथ अलाइन होने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस लेके आया है। ये रीडिंग है बर्थ नंबर 4 के लिए, यानी कि जिन लोगों का बर्थडे 4, 13, 22 या 31 ऑफ एनी मंथ आता है। संडेज यानी कि रविवार आर गुड डेज फॉर यू नंबर 4 पीपल. Especially if those days fall on the dates 4, 13, 22nd and 31st, they give you additional strength. Gray is a good color for you number 4. You can either wear gray color clothes or use this color in your surroundings. तो चलिए देखते हैं कि 1st to 15 नवंबर 2025 के जनरल थीम, और इसमें आपका कार्ड आया है 2 of Swords. 2 of Swords कार्ड क्लियरली दिखाता है कि इस पीरियड में आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन या क्रॉसरोड के सामने खड़े हो सकते हो। बर्थ नंबर 4 आप प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड लोग हो, लेकिन इस टाइम पे यूनिवर्स आपको थोड़ा सा पॉज लेने के लिए कह रहा है। आप शायद किसी सिचुएशन में दिमाग और दिल के बीच में कंफ्यूज हो। एक तरफ लॉजिक कह रहा है कि ये सही है और दूसरी तरफ हार्ट कह रहा है कि थोड़ा सा वेट करो। 2 of Swords कह रहा है you can't stay stuck forever. Clarity will come when you stop resisting. ये टाइम डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो सकता है, करियर या फिर रिलेशनशिप या पर्सनल गोल के मैटर में। कहीं ना कहीं आप अवॉइडेंस मोड में हो क्योंकि आपको किसी का दिल दुखाने का डर है, या फिर आई वुड से रिजल्ट अनसर्टन लग रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, गैदर ऑल द फैक्ट्स एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जैसे ही आप इनर बैलेंस बनाते हो, अपने आप क्लैरिटी आपके पास फ्लो करने लगती है। सो आप में से कुछ लोग हैं, हो सकता है इस पीरियड में थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन फील करेंगे क्योंकि आप एक सिचुएशन में न्यूट्रल रहना चाहते हो या न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हो। आपका इस वक्त हार्ट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक हो सकता है। टाइम स्पेंड करें इन नेचर, मेडिटेशन, और अपने इमोशंस को फील होने दो। साइलेंस इज नॉट वीकनेस राइट नाउ, इट इज योर विजडम। एडवाइस है, अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो इम्पल्सिवली मत लो, थोड़ा सा टाइम लो, प्रोज एंड कॉन्स लिखो और अपने इंट्यूशन से कंफर्म करो। कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा इस टाइम पीरियड में क्योंकि हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या मेंटर से एडवाइस लेना क्लैरिटी ला सकता है आपको इस पीरियड में। ये कार्ड आपको बैलेंस और पीस सिखाता है। कभी कभी हम क्लैरिटी फोर्स नहीं कर सकते, उसके लिए हमें थोड़ा स्टिल रहना पड़ता है। ट्राई डूइंग आई वुड से थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन या फिर मून जर्नलिंग, ताकि आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और राइट डायरेक्शन में आपको मिले। मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड इज that when you cannot decide, go within. The answer is already there. Okay, now birth number 4 अगर देखा जाए तो यूनिवर्स आपसे इस कार्ड के थ्रू कह रहा है कंफ्यूजन भी एक साइन होती है कि क्लैरिटी नज़दीकी है। इस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर अपने माइंड को साइलेंस में ले जाएं और अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। जब आप अपने अंदर से बैलेंस में आते हो तो बाहर के डिसीजन अपने आप अलाइन होने लगते हैं। तो चलिए
इसके साथ अब हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ मूव करते हैं और आपका नेक्स्ट कार्ड है करियर और फाइनेंस के लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स बर्थ नंबर 4 अगर मैं बोलूं तो ये कार्ड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग साइन है सेल्फ सफिशिएंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और करियर स्टेबिलिटी का। आपकी हार्डवर्क का फ्रूट फाइनली आपको दिखेगा इस पीरियड में। 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत का रिवॉर्ड इंजॉय करेंगे। आपने जो भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दिखाई है पास्ट फ्यू मंथ्स में, उसका रिजल्ट अब विजिबल होने लग रहा है। चाहे वो प्रमोशन हो, रिकग्निशन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्रेस, अब आप अपनी वैल्यू रियलाइज कर रहे हो और आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपकी वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं। ये कार्ड इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का सिंबल है। सो डेफिनेटली नवंबर के फर्स्ट हाफ में मनी फ्लो और प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन दोनों ही इम्प्रूव होंगी। करियर मैसेज फॉर यू फ्रॉम दिस कार्ड इज कि आप अपने स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस को के दम पर ग्रो कर रहे हो। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी एक्सपर्टीज और इंडिविजुअलिटी पे ट्रस्ट रखिए क्योंकि वो आपको आगे बढ़ा रहा है। जो लोग बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए ये फेज प्रॉफिटेबल रहेगा। आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या फिर आइडियाज रिकग्निशन अट्रैक्ट करेंगे। ऑफिस एनवायरनमेंट में भी आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। आपके जो एफर्ट्स है वो फाइनली रिकग्नाइज किए जाएंगे। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके काम कीजिएगा ताकि बर्नआउट ना हो और एनर्जी स्टेबल रहे। फाइनेंशियल मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड इज the finances also will be stable and secure लग रहे हैं। पास के struggles अब settle होने लग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये पीरियड आपके लिए एक्सीलेंट है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है इंजॉय योर अबंडेंस, लेकिन ग्रैटिट्यूड के साथ। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर। ये सेल्फ वर्थ एनर्जी आपके मनी फ्लो को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी। एडवाइस फ्रॉम दिस कार्ड इज अपने अबंडेंस को सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो छोटी से छोटी अचीवमेंट ही क्यों ना हो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हर दिन आई वुड से 3 चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। एंड नंबर 4, लग्जरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, पीस ऑफ माइंड और इमोशनल कमिटमेंट भी उसका पार्ट होती है। बर्थ नंबर 4 यूनिवर्स आपसे कह रहा है that you have worked hard in silence. Now let your success make the noise. ये फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर का जो पीरियड है ये आपको रिमाइंड करेगा कि अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं, एक वाइब्रेशन है और आप अब उस वाइब्रेशन के साथ परफेक्टली अलाइन कर रहे हो। सो चलिए इसके साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और हम बात करते हैं लव और रिलेशनशिप की एनर्जी के बारे में। और यहाँ पे आपका कार्ड आया है चैरियट कार्ड। ये कार्ड एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का कार्ड है। बर्थ नंबर 4 ये कार्ड दिखाता है कि आपके लव लाइफ इस पीरियड में फोकस, डायरेक्शन और कंट्रोल लेने वाला है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस रख के किसी क्लियर डिसीजन या एक्शन की तरफ मूव कर रहे हो। द चैरियट कार्ड कह रहा है नाउ इज द टाइम टू स्टीयर योर लव लाइफ इन द डायरेक्शन यू वांट। आप अपने इमोशनल वर्ल्ड में क्लैरिटी ला रहे हो। अगर पहले कंफ्यूजन थी या इम्बैलेंस था
तो अब आप कंट्रोल लेकर अपने रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाने वाले हो। ये एनर्जी करेज और इमोशनल मेच्योरिटी दोनों को रिप्रेजेंट करती है। आप अब अपने इमोशंस के ड्राइवर हो और यही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होने वाला है इस पीरियड में। फॉर ऑल दोज पीपल हु आर सिंगल, ये कार्ड न्यू बिगिनिंग्स के साथ कॉन्फिडेंस भी ला रहा है। आई वुड से अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लव के लिए ओपन हो रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है डोंट लेट द पास्ट हार्ट ब्रेक्स कंट्रोल योर प्रेजेंट। कोई ऐसा कनेक्शन आ सकता है जो आपके ग्रोथ और मेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। This could be someone who matches your ambition and drive. For those in relationship, I would say कि ये chariot card एक balance of control और connection का symbol है। Now ये period आप दोनों के बीच में clarity और direction ला सकता है। आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का डिसीजन ले सकते हो। एंड जैसे कि कमिटमेंट हो, एंगेजमेंट हो या इमोशनल रिन्यूअल हो। लेकिन याद रखें कि ईगो या पावर स्ट्रगल से बचकर इस पीरियड में आपको रहना ज़रूरी है। द की मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड इज win together, not against each other. For people who are in complicated relation or long distance relationships or connections, I would say ये card strong willpower और movement दिखाता है कि अगर आप इमोशनली स्टक फील कर रहे थे अभी तक, तो अब फॉरवर्ड मोशन आ रहा है। डिस्टेंस या डिले के बावजूद अगर आप दोनों का इंटेंशन पूरा है, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो सकता है। कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, वही आपका चैरियट स्मूथ रखेगा इस पीरियड में। हार्ट और माइंड के बीच में बैलेंस रखिएगा। अपने इमोशंस को रिप्रेस मत कीजिए, उन्हें कॉन्शियसली डायरेक्शन दीजिए। विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशंस आपको इस पीरियड में हेल्पफुल रहेंगी। आप एफर्मेशन यूज कर सकते हैं जैसे कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस एंड आई अट्रैक्ट लव दैट मूव फॉरवर्ड विद मी। बर्थ नंबर 4 यूनिवर्स आपको कह रहा है जब आप अपने इमोशंस के साथ डायरेक्शन चूज करते हैं तो लव नेचुरली ही आपके साथ मूव करता है। ये फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर आपको रिमाइंडर देगा कि कंट्रोल और सरेंडर दोनों के साथ चल सकते हैं आप। यू डोंट हैव टू चूज एनी वन। आप अपने हार्ट के वॉरियर हो और आपका रिलेशनशिप आपके इनर बैलेंस को रिफ्लेक्ट करेगा इस पीरियड में। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ और वेलनेस की। आपके हेल्थ और वेलनेस की एनर्जी का कार्ड निकला है पेज ऑफ कप्स। नाउ पेज ऑफ कप एक बहुत ही जेंटल और नर्चरिंग एनर्जी आई वुड से लेके आता है। ये कार्ड कहता है कि इस पीरियड में आपके लिए इमोशनल हेल्थ और मेंटल बैलेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके इमोशंस डायरेक्टली आपके फिजिकल वेलबींग को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रेस या फिर ओवरथिंकिंग या इमोशनल अप एंड डाउन्स फील कर रहे हो तो ये टाइम है अपने इनर चाइल्ड को हील करने का। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको रिमाइंड करता है कि आपका बॉडी तभी हील हो सकता है जब आपका हार्ट काम होता है। तो इस पीरियड में आई वुड से इमोशनल रिलीज और एक्सप्रेशन दोनों ही बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
अपने फीलिंग्स को सप्रेस मत कीजिए। जर्नलिंग, म्यूजिक थेरेपी, मेडिटेशन या फिर वाटर कनेक्शन लाइक सी सॉल्ट बाथ, स्विमिंग या फिर सिर्फ किसी वाटर बॉडी के अराउंड टाइम स्पेंड करना, ये सब आपके एनर्जी फील्ड को क्लेंस करेगा। अगर आपको फिटीक या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस या डाइजेशन इशू हो रहा है, ये इमोशंस के इम्बैलेंस से लिंक हो सकता है। सो प्लीज लुक इनटू दैट ऑल्सो। थोड़ा सा रूटीन डिसिप्लिन रखिए इस पीरियड में, लेकिन अपने ऊपर हाश मत बनिए। आपका बॉडी नर्चरिंग चाहता है, पनिशमेंट नहीं। हाइड्रेशन पे फोकस रखिए। पानी आपके लिए हीलिंग एलिमेंट है। इस पीरियड में स्पेशली ये कार्ड एक हीलर का कार्ड भी होता है। आप नेचुरली एम्पैथिक हो और दूसरों के इमोशंस अब्जॉर्ब कर लेते हो, इसीलिए अपनी एनर्जी को इस पीरियड में प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डेली शील्डिंग करना, शील्ड मेडिटेशन या फिर आर्क एंजल माइकल से प्रोटेक्शन मांगना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर कोई पास्ट हर्ट या इमोशनल वुंड है, ये टाइम है उसको रिलीज करके फॉरगिवनेस चूज करने का, क्योंकि इस टाइम जो ये टाइम पीरियड है, फॉरगिवनेस इज इक्वल टू फ्रीडम। यूनिवर्स कह रहा है लिसन टू योर हार्ट, इट नोज व्हाट योर बॉडी नीड्स। आपकी इंट्यूशन आपके हेल्थ डिसीजन में आपको गाइड करेगी, चाहे वो डाइट हो, चाहे रेस्ट हो या फिर रूटीन हो। जब भी आप अपने इमोशंस को ऑनर करते हो, आपका हीलिंग प्रोसेस अपने आप ही एक्सेलरेट हो जाता है। सो इस पीरियड में ये कार्ड बोलता है दैट यू नीड टू फोकस ऑन हाइड्रेशन, रेस्ट, इनर काम, एंड आपका लेसन होगा हील योर हार्ट टू हील योर बॉडी। और एक मंत्र जो आपको हेल्प करेगा वो है माई इमोशंस आर माई स्ट्रेंथ, नॉट माई एनिमीज। सो बर्थ नंबर 4 इस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर अपने हार्ट के सिग्नल्स को सुनिए। आपका बॉडी वही बोल रहा है जो आपका सोल फील कर रहा है। सेल्फ केयर, रेस्ट और इमोशनल रिलीज से आपकी ट्रू हीलिंग स्टार्ट होती है। और लास्ट में अब हम बात करते हैं इस पीरियड के सबसे स्पेशल गाइडेंस की, मैसेज की, जो कि है म्यूनोलॉजी कार्ड से। और ये कार्ड है वैक्सिंग क्रिसेंट मून, विच मीन्स हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। इस कार्ड के साथ यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहा है नंबर 4, और वो ये मैसेज है कि आपको यूनिवर्स एक जेंटल रिमाइंडर दे रहा है कि आपका सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इट इज अलाइव और वो ग्रो कर रहा है। वैक्सिंग क्रिसेंट फेज जो होता है वो वैसा टाइम होता है जब नई एनर्जीज ग्रो हो रही होती है। जो सीड है वो लग चुका है, लेकिन अभी जो प्लांट है वो ब्लूम नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि पेशेंस रखिए और अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए। ये कार्ड कह रहा है अपने इंटेंशंस आपने सेट कर दी है, आपने मेहनत भी शुरू कर दी है, बस अब ज़रूरत है तो फेथ और कंसिस्टेंसी की। ताकि क्योंकि जब भी कई बार होता है कि हमें अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम चीज़ों पे डाउट करने लगते हैं, बट यूनिवर्स यहाँ कह रहा है डोंट गिव अप राइट नाउ। आपका मैनिफेस्टेशन अभी प्रोसेस में है। अगर आप किसी प्रोफेशनल ड्रीम पे काम कर रहे हो, लाइक अ प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस डील या फिर प्रमोशन, तो ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है कि आप राइट डायरेक्शन पे चल रहे हो सकता है कि प्रोग्रेस स्लो हो, बट मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस और अपने आइडियाज को नर्चर करते रहिए। यूनिवर्स कह रहा है ड्रीम्स वर्क व्हेन यू डू एंड यू आर डूइंग ग्रेट। अगर मैं बोलूँ लव के मैटर में,
लव के मैटर में भी ये कार्ड एक होपफुल एनर्जी लेके आ रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप में हीलिंग के फेज में है या कोई न्यू कनेक्शन डेवलपिंग स्टेज पर है तो फेथ बनाए रखिए। ये टाइम है ट्रस्ट और पॉजिटिविटी मेंटेन करने का। जितना ज़्यादा आप फियर से दूर रहेंगे उतनी जल्दी लव एनर्जी फ्लो करेगी। जो ये कार्ड है वो आपको इंस्पायर करता है कि आप सेल्फ डाउट और नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ दीजिए। हर बार जब आप कहते हैं आई कांट, यूनिवर्स कहता है बट व्हाट इफ यू कैन। डेली एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए इस फेज में, क्योंकि ये आपको मिरेकल लेके आ सकता है। आप जितना अपने ड्रीम्स में बिलीव डालोगे उतना फास्ट वो रियलिटी बनेंगे। यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है, कीप गोइंग, डोंट लूज होप, यू आर क्लोजर देन यू थिंक। ओके, ये कार्ड एक एनर्जी ऑफ होप और डिवाइन टाइमिंग का फेज भी दिखाता है। कई बार सपने पूरे होने से पहले हम टेस्ट किए जाते हैं, यू नो कि हम ट्रूली बिलीव करते हैं या नहीं। तो बर्थ नंबर 4, अभी सरेंडर मत कीजिए। आपका डेडिकेशन और आपका फेथ दोनों मिलके आपकी मैनिफेस्टेशन को डिवाइन लाइट में लेकर आ रहा है। इस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में आपके लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है नंबर 4, faith is the bridge between where you are and where your dreams live. Okay, now आपका हार्ड वर्क, आपके प्रेयर्स और इंटेंशंस यूनिवर्स ने सुन लिए है। अब बस सिर्फ बिलीव करते रहिए, बिकॉज मैजिक इज ऑलरेडी अनफोल्डिंग फॉर यू। सो इसके साथ ये रीडिंग हम फिनिश करते हैं और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रिडिक्शन और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए और याद रखिए यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके बर्थ नंबर की हर गाइडेंस टाइम पर मैं आप तक पहुंचा सकूं।